हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के प्रसंग में हम देखेंगे, कल हमने देखा भगवान ने कहा कि उद्धव, ये अच्छा और बुरा, शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य से ऊपर उठो। जो इसको भी देखता है वो भी गलत है। तो उद्धव ने प्रश्न कर दिया कि भगवान वेद में ही दिए आपके ये, फिर आप क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ना बंद करें? वेदों में जो वचन दिए हैं कि ये पाप है ये पुण्य है, तो क्या ये सब बंद करें और अपने मर्जी से जीवन जिए? भगवान ने उसके उत्तर में कहा, नहीं उद्धव, 3 प्रोसेस है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। भगवान ने बताया कर्म मार्ग उसके लिए है जो इस भौतिक जगत में आसक्त है। फिर भगवान ने कहा उसको अनासक्त होकर के फिर कार्य करना चाहिए, जिससे वो ज्ञान मार्ग में आएगा। ज्ञान मार्ग बताया। मन को कैसे हम केंद्रित कर सकते हैं, ये हमने देखा कि शुरुआत में मन को पूरी तरीके से नहीं रोकना है, धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ना है। फिर भगवान ने कहा भक्ति, कौन भक्ति कर सकता है? भगवान ने बोला ना तो ज्यादा जिसको भौतिक आसक्ति है। सबसे पहले तो कथा, भगवान कहे कि यदृच्छया, किसी संयोग से उसको कथा में रुचि हो जाए, चाहे भक्त के संग से या किसी जगह कथा चल रही है भगवान के, जहां शुद्ध भक्त कथा दे रहे उनको सुन करके किसी प्रकार से, या धाम में जा करके अगर कहीं से भी भक्ति के प्रति उसकी रुचि आ गई, रुचि कहने का मतलब श्रद्धा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग श्रद्धा आ गया, हाँ प्रभु है, वो भक्ति के लायक हो गया। और उसको ना ज्यादा इस भौतिक जगत में आसक्त होना चाहिए और ना ही ज्ञान के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इन सभी चीजों को बताने के बाद आज हम देखेंगे, अक्सर लोग ये बोलते हैं आपके वेद में कहां लिखा है भक्ति, और अगर भक्ति ही था कारण तो फिर भक्ति क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट? कृष्ण का नाम डायरेक्ट क्यों नहीं है? इनडायरेक्ट वे में क्यों है? परोक्षवाद में क्यों है? और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान ने स्वयं बोला व्यासदेव को, स्वयं बोला ऋषि मुनियों को मत डालो भक्ति है, भक्ति मत डालो, डायरेक्टली मत डालो कि डायरेक्ट लिखा हुआ कि भक्ति मेरी करो। ऐसा क्यों? अनेक ऋषियों के अनेक मत क्यों हैं? क्या जैमिनी ऋषि ने जो हमें कर्म मीमांसा कहा कि भोग करो, इंद्रियों से स्वर्ग जाओ, वही जीवन का आनंद है, क्या वो हमारे उद्धार के लिए कुछ बोले थे, या सही में वो भी प्रभावित हो गए माया से? हमेशा हम लोग सुनते कर्म कांड कर्म कांड कर्म कांड। है क्या कर्म कांड? ज्ञान कांड ज्ञान कांड ज्ञान कांड है क्या ज्ञान कांड? आखिर ये क्या चीज है? इन सभी चीजों को उद्धव ने भी प्रश्न किया भगवान से। उद्धव गीत जो चल रहा है, और कृष्ण ने उद्धव के ऊपर कृपा करने के लिए, हम जीवों के प्रति कृपा करने के लिए आज वो रहस्यमय चीज बता रहे हैं जो शायद हमने कभी सुना ही नहीं, और स्वयं भगवान बोल रहे हैं। देखिए, कोई ऋषि मुनि आज नहीं बोल रहा है। ऋषि मुनि भी भगवान के ही वास्तव में एक प्रकार से रूप है, लेकिन आज डायरेक्ट कृष्ण अगर बोल रहे हैं, अब तो सुनना चाहिए ना कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। अभी तक तो हम सुन रहे थे कि ऋषि मुनियों ने, अरे हो सकता है इनके अलग मत, आज कृष्ण बोल रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है कृष्ण का मत, और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों श्रील प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए आज के भागवत प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये 11वें स्कंद का 21वां अध्याय। और उद्धव ने जो कल प्रश्न किया भगवान से कि अगर हर कोई सही है तो फिर हम दूसरे के ओपिनियन को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और भगवान यहाँ पे उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने देखा, भगवान ने कहा अर्जुन उद्धव को कि भौतिक लाभ हानि से ऊपर उठो, भौतिक शुद्धता अशुद्धता से ऊपर उठो। मैं वो बोल रहा था। फिर भी कृष्णा कहते हैं कि जो भक्त होता है, जो भक्ति की परिकाष्ठा में समदृष्टि रखता है, भक्त ये नहीं सोचता है ओ मैं नरक में आ गया, मैं स्वर्ग में हूं। क्योंकि वो भक्त सोचता है, उसकी दृष्टि एक ही रहती है, जहां पे भी हूं ये तो प्रभु की सृष्टि है। और वो उसको माध्यम समझता है कैसे जीव का कल्याण करूं। अब कोई कह सकता है, इसीलिए भगवान ने ये क्लियरिटी, क्योंकि कल हम भी कह सकते हैं हम भी भक्त हैं, समदृष्टि है हमारा, मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि इसमें भगवान की योजना है, मैं पाप भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें भगवान की योजना है, मैं भक्त हूं, मेरी बात सुनो। कोई भी कह सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो वेदों में दिए गए मार्ग को त्याग देता है, क्या वो महान है? कोई भी कह सकता है हम भी वेदों को त्याग दिए हैं, क्यों? हम भक्ति कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अगर हमारा उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है, अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हमारा पतन हो जाएगा अगर वेदों और श्रुति स्मृति के वचनों को त्यागा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों में जो दिए गए वाक्य हैं, हर जो योग के लिए, कर्म योग के लिए ये करना है, ज्ञान योग के लिए ये करना है, उस व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य करने चाहिए। और कह रहे हैं धर्म क्या है? धर्म कहते हैं देखो, शुद्धि और अशुद्धि ये धर्म पे निर्धारित होती है। जैसे हम कहीं यज्ञ करते हैं तो गाय का गोबर लगाते हैं, ये नहीं कि अपना मल निकाल करके लगा देंगे, तब कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। गाय का मूत्र से छिड़काव करते हैं, हम कुछ सोचे कि चलो हम भी अपने यूरिन से छिड़काव कर देते हैं, वो अपवित्र हो जाएगा। शुद्धि अशुद्धि। फिर व्यवहार, अच्छे और बुरे। कोई कह सकता है हम अच्छे इंसान हैं, पर आपका व्यवहार, आपकी जो कार्य से हमको तो दिख नहीं रहा है, तो फिर वो व्यक्ति भले ही दिखने में अच्छा हो पर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे। शारीरिक अति जीवन, कभी कभी अति जीवन के लिए, जैसे कोरोना काल था, कोरोना के काल में अभी एक ब्राह्मण को होर्डिंग नहीं करना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कोरोना के समय में
7 दिन सरकार ने कहा कि इसी दिन खुलेगा दुकान, तो क्या करेगा ब्राह्मण? ऐसे परिस्थिति में भगवान कहते हैं होर्डिंग पाप नहीं है, लेकिन अगर उसको ब्राह्मण आजीवन वो कर ले, पैसा हो धन अनाज, वो फिर ब्राह्मण तो से गिर जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये जो वेदों में दिए गए हैं ना, धर्म इत्यादि, ये सब शुद्धि अशुद्धि, इनका जो साधु संतों ने जो मार्ग बताया है वो मेरे ही द्वारा मनु महाराज ने बताए हैं, और वेदों के माध्यम से हम जानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पहले तुम्हें मैं ये बतलाता हूं कि वास्तव में कैसे हम एक हैं, यूनिटी कैसे है। भगवान कहते हैं देखो, चाहे ब्रह्मा हो या एक क्या हो एंड यानी चींटी हो, कोई भी हो, ये किससे बना हुआ है? ये पंच तत्व, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, हवा और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे बना हुआ है। ठीक है। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग परिभाषा दिया गया है। जैसे हमें लोग कहते हैं ब्रह्मचारी हैं, इधर बैठा कोई प्रभु जी, उनको हम कह सकते हो आप गृहस्थ हैं, ये वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, अलग अलग, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य है, ये शूद्र है, ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये बूढ़ा है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है, अलग अलग सबको कैटेगरी दिया गया। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि भगवान कह रहे कि हर का स्तर अलग है। कोई क्लास 1 में है, कोई क्लास 2 में है, कोई PhD में है। हर का अलग अलग स्तर होने के कारण से सबको जाना भगवत धाम ही है, लेकिन सबको उठाने के लिए अलग अलग चीजें बताए गए हैं। अब भगवान कहते हैं अब मैं तुमको बताता हूं, जैसे सबसे पहले कौन सा जगह प्लेस प्योर होता है और इम्प्योर प्लेस, स्थान की प्यूरिटी कैसे। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, वो जगह स्थान प्योर होता है जहां पे 12 सिंगा नहीं होते हैं, जहां पे पवित्र स्थान होता है, मल मूत्र मूत्रालय के टॉयलेट घर आपका वो स्थान पवित्र स्थान नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जहां पे अशुद्धताएं नहीं है, ये सब वो पवित्र स्थान है। हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको प्रैक्टिकल करके एकदम सिंपल सा दिए हैं। जहां वैष्णव रहता है, जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां भगवान का मंदिर है, वो पवित्र स्थान है, वहां वो रहने लायक है, वरना बाकी सब रहने लायक नहीं है। सिंपल। अब आप सोच लीजिए आपके घर में अगर कोई मंदिर या कुछ नहीं है तो हमें वो मंदिर बनाना चाहिए कुछ भगवान के। अब समय, मुहूर्त, टाइम, कौन सा समय अच्छा होता है? भगवान कहते हैं कि वो मुहूर्त अच्छा होता है जिसमें आप अपना योग्य कार्य कर सकते हैं। जैसे सुबह हम लोग सुबह उठते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेस्ट होता है भक्ति करने के लिए, सतोगुण से भी भरा होता है। लेकिन इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिंपल कर दिए फिर से, भक्ति डाल करके कि जब व्यक्ति भगवान को सोच करके कुछ भी समय में कार्य करता है, वो समय बेस्ट है। जब वो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, चाहे वो किसी समय में, अब ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके हम सोच रहे हो चलो फेसबुक चला लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं लोगों से, तो फिर वो इंद्र तृप्ति का समय, वो बेस्ट टाइम भी अशुद्धि हो गया। उसके बाद भगवान कहते हैं अब जैसे ऑब्जेक्ट को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। अभी प्लेट है, जैसे खाने का प्लेट होता है, उसको कैसे शुद्ध करते हैं? वाटर से, ना कि अपने, और ये इम्प्योर करना है तो क्या करोगे? यूरिन डाल दो अपना, मूत्र इम्प्योर हो गया, ये इम्प्योरिटी हो गया, वो प्योर हो गया। उसी तरीके से फूल जो होता है, जैसे हम भगवान को फ्लावर देते हैं तो क्या इसको प्योर कैसे करते हैं? वाटर से, पानी छिड़क देते हैं, आचमन कर देते हैं,
इम्प्योर करना है फूल को तो क्या करते हैं, उसको सूंघ लीजिए, स्मेल इम्प्योर हो गया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अभी जैसे हेल्थ, अब इसमें भी कई बार क्या होता है, जैसे आपका हेल्थ अच्छा है, ठीक है, और आप वैष्णव को देखते हो तो आपको क्या करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। भगवान को विग्रह को देखते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, वांछा प्रभु, वांछा वांछा, कैसे हैं वांछा, ऐसे चलता है हमारा, ठीक है, क्योंकि आलस्य के कारण है। कौन झुकेगा, वांछा प्रभु वांछा, कृष्णा हरे कृष्णा, मैं आपका भक्त हूं, हरे कृष्णा प्रणाम, नहीं। हाँ, आपका हेल्थ बैक पेन है, कुछ कारणवश है, भगवान कहते हैं उस समय, या छोटा सा एक बच्चा है जिसको पता नहीं है, वो अगर दंडवत नहीं मारता है तो उसका चलता है, हम नहीं मारते तो ये आलस है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करो, वो भी भक्ति है। पर अगर हम नमस्कार नहीं करेंगे, सोचेंगे अरे कौन लेटेगा, अरे कौन दंडवत मारेगा, प्रभु ऐसे ही स्वीकार कर लो, तो फिर ये आलस्य है। इसके बाद भगवान कहते हैं अब अलग अलग चीज प्यूरिफाई कैसे होता है। मेटल को प्यूरिफाई करना है, मान लीजिए गोल्ड को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, फायर से, ठीक है, और मेटल को वाटर या मिट्टी लगा करके प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वूल जो होता है, ऊन, वो एयर से ही प्यूरिफाई हो जाता है। कपड़ा साबुन लगाते हैं, अगर धाग लग गया नहीं तो पानी से भी प्यूरिफाई हो जाता है, भगवान कहते हैं। उसी तरीके से बेदिंग, नहाते हैं, और नहाते हैं तो फिर कैसे, जब नहाते हैं तो हम पवित्र होते हैं। अभी तक तो सबको पवित्र कर रहे हैं, अब हम पवित्र होते हैं। और नहाते वक्त भी हमें ऐसे ही नहीं नहाना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए। बेस्ट है कि अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, क्योंकि मन का इंटरनल क्लीननेस होता है। उसके बाद भगवान कहते हैं मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलते हैं गायत्री मन लगा करके, ओ हम तो गायत्री मन सुन रहे हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो गुरु से मंत्र नहीं दिया गया है वो शुद्धि नहीं करेगा। सुनिए जितना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, कोई शुद्धिकरण नहीं होने वाला है। भगवान कह रहे हैं, 15वां श्लोक है गीत भागवत का, 11वां स्कंद 21वें अध्याय। अभी नाम और मंत्र में अंतर है। कृष्ण मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि ये मंत्र है। नाम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, इसीलिए कहते हैं वास्तव में ये नाम है। नाम को मंत्र से मत जोड़िए, हरि नाम है वो, हरि नाम। नाम अलग होता है, कृष्ण नाम, भगवान का नाम, नाम नामकारी बहुधा। भगवान महाप्रभु कहते हैं नाम नाम, भगवान के नाम में शक्ति है। उसके लिए आपको गुरु की भी जरूरत नहीं है, नाम आपको तार देगा। लेकिन मंत्र, हमारे इस्कॉन में भी जैसे गायत्री मंत्र, अलग अलग गायत्री मंत्र देते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं गुरु की क्या जरूरत है, अपने ही मन से टेप चलाएंगे, ओम भू, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो मंत्र आपका निष्फल है, फलित होगा ही नहीं। जितना डालना है डालिए। हाँ, वो बोलने से कुछ तो आपका धर्म बढ़ेगा, बाकी कोई शुद्धिकरण, आप ये सोचोगे कि वो भगवत धाम चले जाएंगे, कोई धाम नहीं जाएंगे, वापस यहीं आएंगे। ये हमारी वाणी नहीं, कृष्ण की वाणी है। आगे अब भगवान कह रहे हैं, देखो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको लिटरली मतलब कहने का मतलब है ये परिस्थिति के अनुसार है। कई बार क्या होता है, ये धर्म अधर्म रिलेटिव हो जाता है। कैसे, भगवान कहते हैं जैसे देखो एक नाइफ है, चाकू, डॉक्टर उसको कैसे यूज कर सकता है, ऑपरेशन के लिए। घर में माताएं कैसे यूज करती हैं, सब्जी कटिंग के लिए, कुकिंग के लिए।
चोर कैसे यूज कर सकता है उसी नाइफ को? किसी को भोंकने के लिए। और उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं, जैसे होर्डिंग का हमने अभी एग्जाम्पल दिया, ब्राह्मण जैसे कोरोना काल में भी इकट्ठा किया धन इत्यादि, क्यों? क्योंकि समय वैसा सिचुएशन था, लेकिन इसको हमेशा नहीं लगा सकते। उसी तरीके से कई बार कुछ चीजें धर्म होता है, सत्य, जैसे महाभारत में आपको मैंने बताया था, भगवान कहते हैं 5-6 जगह आप असत्य भाषण भी कर सकते हैं। जब किसी की रक्षा करनी है, असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है, लेकिन एज जनरल के सत्य ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं युधिष्ठिर महाराज वहां से बोले एक बार झूठ की, ओ हाथी नहीं अश्वत्थामा मर गया, मतलब आपका पुत्र ने मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा जो कि हाथी है, ऐसा बोला उन्होंने। तो इसके बाद नहीं, ओहो चलो भगवान ने एक बार छूट दे दिया, आज से झूठ बोलना स्टार्ट। व्यासदेव मेंशन करते हैं वो एक ही झूठ था युधिष्ठिर का, ऐसा नहीं कि उसके बाद झूठ बोला, फिर उसके बाद फिर से सत्यवाद भाषण। ऐसा नहीं हमें कि ओ हो भगवान ने बोला है, भगवान के लिए झूठ बोल सकते हैं, जो मन आएगा करेंगे, नहीं। इसीलिए हमें ये पहचानना होगा हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं या भगवान की सेवा के लिए। और भगवान इसके बाद कहते हैं, मान लीजिए कई बार लोग कहते हैं ना, अरे ये सब फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा? देखो जानवर लोग फॉलो नहीं करते हैं, जानवरों को तो कर्म नहीं लगता है, तो भगवान कहते हैं अरे जो गिरा हुआ है उसको क्या गिरना। सिंपल सा उदाहरण देते भगवान, कहते हैं शराबी, अभी जैसे जो चल रहा अपने 2 पांव में, वो शराब पीता है तो शराब के नशे में गिरता है, और जो पहले ही से टुल होकर के गिरा हुआ है उसको कितनों हो पिलाइयो तो गिरे ही है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अलग अलग जो मैंने दिया है, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि, अभी जानवर के रूप में पहले ही से व्यक्ति गिरा हुआ है, मतलब जीव गिरा हुआ है, उसको क्या कर्म लगेगा? तो आपको भी जानवर बनना है तो बन जाइए। कई बार लोग कहते हैं अरे हम बनेंगे, हमको कोई, तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है फिर मेरा पूरा ब्लेसिंग है, अगले जन्म में कुत्ता बनो, सुअर बनो, खाना मल ऐसे करना, जहाँ ओ आज आ गया, ओ ये लेटरिन, ओ हो गीला आज मिला है, सूखा नहीं मिला है, खाना। प्रभुपाद जी कहते हैं जब आपको इतनी इच्छा है जानवर बनने की तो बनिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को गिरा हुआ कार्य नहीं करना चाहिए। अब भगवान आगे बोलते हैं 18वें श्लोक में कि बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि इसलिए व्यक्ति को पापमय चीजों से दूर रहना चाहिए और मुक्त इस भौतिक जगत से निकलने का कार्य करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं ना, महाप्रभुर भक्त गणे वैराग्य प्रधाना, यहाँ देखे प्रीत है गौर भगवाना। गौर महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु अगर किसी वैष्णव में देखते थे त्याग की भावना, वैराग्य की भावना, बड़े खुश हो जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्यता के ऊपर। तो उसी चीज को भगवान बोल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान, लेकिन सकाम कर्म तो स्वर्ग जाओ, भोग करो, ये सब तो वेदों में भी दिया है, पर हम देखते हैं कि ये इस्कॉन वाले हमेशा कंडेम करते हैं। कई कर्मकांडी होते हैं ना, कहते हैं ये इस्कॉन वाले हमेशा ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। ये इस्कॉन वाले कहाँ से कौन सा ग्रंथ पढ़ के आए हैं? हम तो वेद में देखते हैं कि सब लिखा है स्वर्ग वर्ग। भगवान करे वो इस्कॉन वाले सही बोलते हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? तुम लोग को समझाने के लिए बोलते हैं। कैसे होता है? तो भगवान कहते देखो क्या होता है, जब तुम शरीर को ही आत्मा मानोगे, कर्मकांडी शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं देखो कैसे फॉल डाउन होता है। गीता में तो बहुत थोड़ा सा में डिटेल में सुनिए, वैसे 2.62-63 गीता का ही है, लेकिन भगवान कैसे कहते हैं, सबसे पहले सेंस ऑब्जेक्ट,
सेंस ऑब्जेक्ट मतलब जड़ पदार्थ जो हो गया। जैसे हम कोई चीज देख लिया, ओ हो, खाने का मन कर गया, मीट मुर्गा, तो जीभ लबलबा रहा है, और ऐसा हम कहते हैं हमको नहीं मानना है, हम खाएंगे, ठीक है खाओ। फिर क्या होता है, खाने से आसक्ति बढ़ता है। अब हम एक दिन खाते थे, रोज खाएंगे, अंडे हुए संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये चल रहा है। तो आसक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं तो काम वासना बढ़ता है, किसी चीज की काम बढ़ती है, काम बढ़ता है तो अभी हर दिन तो अंडे मिलेंगे नहीं, किसी किसी डंडे मिल जाते हैं, तो क्या होता है, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा। या मान लीजिए हमें किसी एक लड़की से प्रेम हो गया, मुझे नहीं, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, लड़ाई झगड़ा हो गया। कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, हम उस लड़की से प्रेम कर रहे हैं, वो लड़की किसी और से प्रेम कर रही है, अब फिर बाहर कहते तू बाहर चल, कैसे इसको देखा, होता है बस लड़ाई झगड़ा। फिर लड़ाई का मूड बन गया तो गुस्से के बिना लड़ाई हो सकता है नहीं, गुस्सा आता है, ओहो गुस्सा आ गया। गुस्सा किसका है, तमोगुण, तमोगुण का, अज्ञान का वो है। और अज्ञान में तमोगुण जब बढ़ेगा तो आदमी क्या होगा, अज्ञान में आएगा, अज्ञान बढ़ा फिर क्या होगा, अज्ञान बढ़ेगा तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि सही और गलत की क्या पहचान है, तो वो सब कुछ नष्ट हो गया उसका एक तरीके से। जब सही और गलत की पहचान ही नहीं है, नष्ट हो, संपूर्ण नष्ट हो जाना। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो कैसे जीवन जीता है, फिर वो जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से हट जाता है, मूर्ख डल हेडेड हो जाता है। और फिर जैसे पेड़ पानी लेता रहता है वैसे वो जीवन में से भोग करने का, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, भोग करते हुए रहता है। और कहते हैं भगवान तो उदाहरण देते, जैसे क्या बोलते हैं, थोकनी, जो लोहार की थोकनी होती है ना, बेलोस, वो भी सांस लेती है, वैसे ये व्यक्ति बस सांस ले रहा है और बाकी इसका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, थोकनी के जैसे बस सांस लेना, ये है भगवान कहते हैं इसका जीवन का लक्ष्य खत्म। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, प्रश्न उठता है भगवान, लेकिन वेदों में क्यों दिया है ये सकाम कर्म करना, स्वर्ग इत्यादि जाना। हम देखते हैं वेदों में कहते हैं कि स्वर्ग जाओ वही इटर्नल है, ये है। भगवान कहते हैं तो क्या वेद चीट कर रहे हैं हमारे साथ, नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते हैं बहुत सुंदर चीज उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं देखो उद्धव, ये श्लोक है 23वें से, क्या कह रहे हैं, फलश्रुतिर्यं निर्णाम च श्रेयो रोचनम प्रमम श्रेयो विविक्षया प्रोक्तम यथा भैस्य जय रोचनम। क्या होता है, जैसे एक बच्चा होता है, अभी बच्चे को दवाई कड़वी लगती है, माँ क्या कहती है, ये नीम का जूस पी लो बेटा, ये मैं तुमको शुगर कैंडी दूंगी, चॉकलेट, ये चॉकलेट लो अगर तुम नीम का जूस पियोगे। तो बच्चा खुश हो जाता है, चलो नीमे का जूस पीना है ना, थोड़ा सा, माँ कितना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा पीना बेटा, नीम का जूस पी लो। और इस कारण से वेदों में प्रलोभन दिया गया है कि किसी कारण से वो वेद के वाणी सुनेगा ना, ओम, अभी भगवान बोलेंगे ओम, ओम तो भगवान प्रणव मंत्र, तो इसी बहाने उसकी शुद्धिकरण होगा, नहीं तो फिर कुछ और सुनेगा, तो इसलिए प्रलोभन देते हैं भगवान वेदों से। लेकिन प्रलोभन जीवन का लक्ष्य नहीं है, इस भौतिक जगत से निकलना लक्ष्य। अब उद्धव कहता है पर भगवान मैं कर्म कांड में देखता नहीं हूं कहां लिखा है लक्ष्य मोक्ष, कर्म कांड में तो ऐसा नहीं लिखा है, स्वर्ग को ही सनातन बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो क्यों नहीं लिखा, मैं तुमको बताता हूं क्यों। अब इसी चीज को सुनिए ध्यान से। भगवान कहते हैं जीव क्यों आया इस भौतिक जगत में, इंद्रिय तृप्ति करने,
और सबसे बड़ा चीज यौन संबंध बनाने के लिए उसको बड़ा आनंद आता है इस सब चीजों में। तो अगर भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अनर्थ हेतुषु इसी कार्य में लगा रहता है, इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगा रहता है, और वो वास्तविक स्वार्थ से हट जाए, अनजान हो जाए, इंद्र तृप्ति में लगा रहेगा जो कि पतन का कारण है, तो क्या वेद पतन में लेके जाएंगे? क्या तुमको लगता है उद्धव मैं किसी को गिराना चाहता हूं? नहीं भगवान, आप गिराना तो नहीं चाहते हैं, फिर क्यों ऐसा दिया रहता है? मैं ये नहीं समझ पाता हूं। भगवान कहते हैं उद्धव, वास्तव में मैं सबका कल्याण चाहता हूं, पर फिर भी लोग सुनते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? न तान विदुषा स्वार्थ भ्राम्यतो वृजिना ध्वनि। वास्तव में अगर कोई ध्यान पूर्वक वेदों को समझे तो वो ये समझता है कि इस भौतिक जगत से निकलना है, और इसलिए उसको ऐसा भले ही लगता है कि इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य है, पर जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति नहीं है। भगवान कहते हैं अच्छा, तो प्रश्न उठता है, अगर इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है तो ये मीमांसक जैमिनी ऋषि इत्यादि, क्या इन्होंने भी जीव के भले के लिए, जैसे एक माँ बच्चे को लगाती है कि बेटा नीम का जूस पीना है और टॉफी ये लो, कैंडी, अगर कैंडी खाओगे, अगर जूस पियोगे तो कैंडी मिलेगा। तो क्या ये जो हमने सुना कि ये जैमिनी ऋषि इत्यादि भी कहते हैं कि कर्म ही करो, कर्म महान है, तो क्या वो भी हमारे लिए ही सोच करके ऐसा बोला उन्होंने? क्या वो इतने महान ऋषि थे? हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, जैमिनी ऋषि ने क्या किया ना, कहा बेटा चॉकलेट खाओ, नीम बताया ही नहीं कि नीम का जूस भी है, कहा बेटा बस चॉकलेट खाते जाओ, एक खत्म हो गया एक और चॉकलेट खाओ, ये खत्म हो गया दूसरा चॉकलेट चाहिए, मिल्की बार चाहिए, किटकैट चाहिए, हाँ कौन सा चाहिए, पर्क चाहिए या 5 स्टार चाहिए, कौन सा चाहिए? तो ये क्यों कहते हैं, ये जो मीमांसक हैं ये ऋषि इत्यादि, ये मेरे माया के द्वारा प्रभावित हो गए, भूल गए कि अरे नीम का जूस भी देना है, कैंडी ही नहीं देना है। तो इसलिए वो वास्तव में जीव के कल्याण के लिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं। क्यों, कैसे वो प्रभावित हो गया भगवान? अरे जब बोलता आदमी ओम इंद्राय स्वाहा इदं नामम स्वाहा, ऐसे अग्नि में घी डालता तो आग जो लगता, हा कुछ तो जल रहा है, चमक रहा है, और उसके कारण से आकर्षित होता है, और धुआं भी आता है। आग जल रहा है तो धुआं भी होगा, और धुआं से उसका दिमाग खराब हो गया है। भगवान कह रहे हैं एकदम दिमाग खराब हो गया उसका, और इस कारण से वो सही चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, भगवान कह सकते हैं कि मान लीजिए उद्धव पूछे कि प्रभु आखिर समझना क्या है, वेदों के से समझना क्या है? तो भगवान बोलते हैं, एक श्लोक है ऋग्वेद से, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक उठाते हैं ऋग्वेद से, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये श्लोक है ऋग्वेद, अगर आपके पास है तो 10वां 10.83.7 ऋग्वेद का ये श्लोक है। क्या कहता है ऋग्वेद, पहले सुनिए। नातम वेधाता या इमा जजनान्यात् युष्माकं अंतरं बभूव निहारणे प्रवृता जल्प्या चासु त्रिपा उक्ता सास चरन्ति। क्या कह रहा है ऋग्वेद? कह रहा है वास्तव में
कोई जीव नहीं जानता कि ये जो मंत्र हैं, ये तंत्र हैं वेदों के, ये वास्तव में यहां तक कि जो पुरोहित भी है, देखिए, निहारेण प्रवृत्तया जल्पया चासु त्रिपा उक्त सासस चरंती। अरे जो पुरोहित भी जो मार रहा है ना, आहुति दे रहा है स्वाहा, उसको भी नहीं पता किसके लिए किया जा रहा है। तो भगवान आप बता दो ना किसके लिए किया जा रहा है। उद्धव को कहते हैं मैं तुमको इसलिए बताता हूं, तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। मित्र नहीं, मेरे तो भक्त हो, मुझे जानना है। सर्वस्य चाम हृदय सन्नविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे वेदों से मुझे जानो, भक्ति को जानो। अब प्रश्न उठता है 29वें श्लोक में, 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देखिए, तेमे मतम विज्ञाया परोक्षम। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं ना, वो इस वैदिक ज्ञान को, जो कि इनडायरेक्टली परोक्षवाद में बताया गया है, इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। कहते हैं वे लोग पितरों की सेवा, देवताओं की सेवा इत्यादि शिव करते हैं, लेकिन भगवान देवता और ये पितर भी तो आप ही के अंग है, लेकिन वो ये मान करके तो नहीं ना कर रहे हैं। वो तो सोच रहे हैं इंद्र, ओ इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो मुझे माने कि हाँ इंद्र मेरा अंग है, तब वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो अलग नहीं मान रहे हैं ना। वो मतलब कि वो मान रहे हैं कि इंद्र अलग ही हैं, और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने से भी शुद्धिकरण नहीं होता है उनका। कहते हैं भगवान ऐसे इंद्रिय तृप्ति लोग कैसे होते हैं ना, उद्धव व्यापारी जैसे, सट्टा लगा दिया, सोचते हैं पैसा और मिलेगा, वो भी चला गया जो पहले था और अब मिलता भी नहीं है। ऐसे ये व्यापारी हैं। और भगवान कहते हैं कि इसलिए उद्धव मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं। 3.35 है, दसम 11वें स्कंद का 21वें श्लोक 35वें। ये चीज आज भगवान बता रहे हैं कि क्यों वेदों में अपरोक्षवाद। फिर उद्धव ने प्रश्न ही कर दिया, भगवान डायरेक्टली फिर आपने बोला क्यों नहीं, वेद में डायरेक्ट क्यों नहीं है आपकी भक्ति। कृष्णा कहते हैं इसका कारण क्या है उद्धव, ये जान लो। उसका कारण ये है, पहला चीज कि मैं नहीं चाहता अपने आप को रिवील करना। क्यों? जैसे जो बहुत सोना होता है, अभी आपका पास रिंग होता है, डायमंड रिंग, उसको क्या आप ऐसे रख देते हो क्या टेबल पे? नहीं, एकदम लॉकर में, केस में रख करके एकदम अंदर बंद करके रखते हैं। और कोई जो आता है जो बहुत आपका मित्र, कॉन्फिडेंशियल है, ये नहीं कि कोई भी आ रहा है आप सबको दिखाते हो, नहीं, कॉन्फिडेंस। उसी तरीके से भगवान ने कहा मैं नहीं चाहता लोग मुझे चीपली, हमारे भक्ति को चीपली लें। दूसरा चीज, हर कोई उस चीज को समझ नहीं सकता, इसलिए मैंने ये, और मुझे अच्छा लगता है परोक्षवाद, इसलिए व्यास मुनि ने नहीं दिया डायरेक्ट। ये भगवान की वाणी है। और जीव गोस्वामी इतना तक कहते हैं तत्व संदर्भों में, आप सुन करके हैरान रह जाएंगे, पर ये हमारे आचार्यों की वाणी है। भगवान चाहते थे, एक श्लोक में अभी तक मिला नहीं, मैं आपको अगर मिलेगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। वराह पुराण से एक श्लोक है जीव गोस्वामी कोट करते हैं। एक्चुअली में भगवान ने शिव जी को बोला, क्या बोला? जा करके नास्तिकवाद का प्रचार करो, नास्तिकवाद का प्रचार करो, और जो वेद का जो सही अर्थ है उसको घुमड़ा कर दो। व्यास देव ने इसीलिए अलग अलग शास्त्र दिए, वास्तव में वो गुमराहित करने के लिए है। आप कहेंगे क्यों गुमराह करने के लिए है? गुमराह करने के लिए नहीं है, वास्तव में वो उठाना ही चाहते हैं। लेकिन कारण क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं, अभी जैसे किसी को बोला बच्चे को, बेटा नीम का जूस पीना पड़ेगा, तुम्हें पीना पड़ेगा, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पिएगा भाग जाएगा।
नहीं पिएगा, कहेगा हम नहीं पिएंगे। शायद आज पी लेगा, फिर कहेगा मुझे नहीं पीना है। इसलिए भगवान ने कहा, मैंने आचार्यों, साधु संत, विशेषकर व्यास मुनि को कहा कि आपने ऐसा लिखो। ये इनडायरेक्टली भगवान ने दिया था कि हमारे लिए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति उसी में फंसा हुआ है। कई लोग कहते हैं वेद में कहाँ दिया है। अरे भगवान बोल रहे हैं डायरेक्ट आज कि वेद में मुझे ही जानना है, भक्ति ही करना है, यही जीवन का लक्ष्य है, वेदों का लक्ष्य है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो वेद की वाणी कैसे निकली, अब वो टेक्निकल बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो प्राण होता है, प्राण, पर से प्राण, जो प्राण से भगवान कहते हैं मैं प्राण रूप में, क्या होता है, भगवान कहते हैं प्राण, जो कि फिर मन से जाता है, मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं, और नाभि में जो मणिपूरक चक्र है। तो भगवान ब्रह्मा में गए, प्राण से, उनके मूलाधार चक्र से, मणिपूरक चक्र से, फिर कैसे सब जगह वेद को व्याप्त किया, ओम शब्द से। ओम, यहाँ से नाभि से जो आवाज निकलती है ओम की, वो ओम शब्द से पूरा भगवान उसको व्याप्त किए। उसके बाद कहते हैं जो वेद में जो वर्णमालाएं होती है, हम जो कख गघ पढ़ते हैं, वो सब निकले। उसके बाद गायत्री मंत्र और अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति, त्रिष्टुप इत्यादि, ये सब छंद इत्यादि निकले। भगवान कहते हैं वास्तव में उद्धव, मैं सही बताऊं, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि वेदों का इंटेंशन क्या है। तो फिर जानता कौन है? सिर्फ मैं जानता हूं। और वेदों का इंटेंशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है। क्या चीज है? तो इसके ऊपर भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर ऋग्वेद से एक श्लोक निकाला है। और कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ऋग्वेद में ये श्लोक आता है, कहता है कि जैसे वेद कहते हैं कि अरे कोई भी योग करो, उनसे तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। भगवान कह रहे हैं ये सिर्फ बहकावा है। भक्ति करना है। वास्तव में वेद मेरी वाणी है। मैंने क्यों लिखा, क्या पर्पज है, आज मैं तुमको उद्धव बता रहा हूं। यही वास्तविकता है। वेदों से मुझे जानना है। लोग भ्रमित होते रहते हैं, पर वास्तव में लोगों को उठाना है और मेरे ही पास उनको परम धाम को जाना है। लेकिन फिर भी व्यक्ति समझता नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर से एक श्लोक कोट करते हैं। ऋग्वेद का एक श्लोक है, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो वो वहां पे कोट करते हैं कि वेदों के जो चार जो हमने शब्द बोले, जैसे कि प्राण, पहले प्राण से शब्द निकलता है, फिर वो मन में जाता है, मन से बुद्धि में, बुद्धि से फिर इंद्रियों से निकलता है, फिर वो वचन बन करके बाहर निकलता है। तो इसके ऊपर हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एक मिनट अगर श्लोक मिल जाए, हाँ मिल गया। ऋग्वेद का ये फिर से एक श्लोक है 1.164 और 45, सॉरी 1.164.45। क्या है ऋग्वेद का ये श्लोक? कहते हैं चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा गुहायां त्रीणि निहितानि न गयन्ति तुर्यं वाचो मनोसया वदन्ति। चार जो वाणी जो मैंने बोला, प्राण, मन, बुद्धि और फिर इंद्रियों से जो शब्द निकलते हैं, वास्तव में सिर्फ शब्द ही तो हम सुन रहे हैं। बाकी प्राण मतलब उसके पीछे पर्पस क्या है ये कौन बताएगा? आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूं, उसके पीछे का पर्पस क्या है वो हम तो को पता नहीं। जैसे महाभारत में
कर्ण ने कुंडल दे दिया, अब लोग कहते दानवीर है, वो तो आप देख रहे हैं, पर पर्पस क्या है कर्ण का? उसी तरीके से भगवान कह रहे सिर्फ व्यक्ति वाणी सुन रहा है, इंद्राय स्वाहा, ओ इंद्र के लिए है, पर उसका पर्पस क्या है पीछे, पर्पस इंटेंशन, वो कौन बताएगा? ऋग्वेद कह रहा है कोई नहीं जानता। कौन जानता है? कहते हैं कि वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है कि 4 जो वेद में वाणी है, ये जो निकले हैं, इसका हिडन मीनिंग परम ब्रह्म शिव जानते हैं। हरे कृष्णा, परम ब्रह्म शिव जानते हैं और कोई नहीं जानता है। परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भगवान। कौन है परम ब्रह्म? भगवान कृष्ण, और वही आज बोल रहे हैं। फिर भी व्यक्ति शायद इतना सुनने के बाद भी उसको विश्वास नहीं होगा। खैर, हमारा तो लक्ष्य है कि आपको सही रूप से ज्ञान देना, बाकी मानना नहीं मानना ये हर जीव की स्वतंत्रता है और वो आपके ऊपर है। अगर आपको अभी भी वेदों की वाणी, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है कि वेदों का मुख्य लक्ष्य है भक्ति, वेदों का मुख्य लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, तो बस मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये 21वां अध्याय समाप्त, वेदों की चीजें समाप्त हुए। अब उद्धव पूछा, जब भगवान ने बोला वेदों के माध्यम से मुझे ही जानना है, ज्ञान मुझे जानना है, उद्धव को याद आ गया एक बात। क्या बात? अगर आपको याद होगा 2 अध्यायों से पहले हमने जब ज्ञान कांड की बात कर रहे थे, वहां पे भगवान ने कहा था 28 तत्व। प्रश्न उठता है, भगवान हमने भी 25 तत्व सुने हैं, अलग अलग दार्शनिक लोग 24 तत्व बोलते हैं, कोई 17, 6 इत्यादि बोलते हैं, आप 28 कैसे बोल रहे हैं? और अलग अलग ऋषियों ने फिर अलग अलग माध्यम क्यों दिया, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं, सबसे पहले भगवान कहते हैं देखो उद्धव, जो ये अलग अलग ऋषियों ने दिया ना, इनको तुम ये मत सोचो कि ये माया, मेरी माया के कारण, पर ये महामाया नहीं है। जैसे 100 रुपए में आप क्या बोलोगे? 100 रुपया मतलब कि क्या? 100 रुपया, ठीक है। कोई बोल सकता है हम 10 रुपए का 10 है, 10 रुपए का नोट, उसमें 10 रुपए का नोट जो है 10 है, वो भी बोल सकते हैं। 50 रुपए का नोट 2 है, ठीक है। और क्या होता है? 5 रुपए का सिक्का कितना है? 100 रुपए में 20 है। तो गलत है क्या? कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है? भगवान कहते हैं अब देखो यहां तक ठीक रहता है, ये जो दार्शनिक देते हैं वो सही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाता है? जब वो आपस में लड़ने लगते, कहते हैं अरे हम ही सही हैं, 50 रुपए का 2 नोट 100 होता है, बस 2 + 2 = 4 होता है, बस हम जो बोल रहे हैं वही मानो। अरे भाई 3 + 1 = भी 4 होता है, गलत है 3 + 1 = 4 नहीं, पर वो कहेगा नहीं 2 + 2 = 4, बस यहां पे मेरी माया, बस स्टार्ट। अब वो फंस जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं फिर कौन नहीं फंसता है? जो मेरा भक्त होता है, अहंकार से ऊपर उठा होता है ना, वो देख सकता है। अब ये है क्या 28 तत्व? इसी चीज को भगवान ने बताया। मैं आपको बहुत है 28, 26, 25, 24, 16 मुख्य आपको बताया, 17, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके सब बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 28, जिसको सांख्य योग, वैष्णव सांख्य योग कहते हैं। भगवान ने क्या बोला? देखो 28 एलिमेंट क्या होते हैं। पहला है परम भगवान, लॉर्ड, एल से मैंने इसको डोनेट किया। दूसरा है जीव, हम जीवात्मा, हम अलग किया है भगवान ने, अभी मैं आपको बताता हूं पहले। तीसरा है महत तत्व, ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, अंधकार, महत तत्व। चौथा है फॉल्स ईगो, मिथ्यांकार। पांचवा है 5 PB लिखा है, फिजिकल बॉडी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इसको 5 PB से लिखा है। छठा है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां आपको पता ही है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीव। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, आपका मुख और एनस और जेनिटल, गुदा और लिंग। फिर मन अलग है। फिर 5 तन मात्राएं, तन मात्राएं जो होता है जैसे कि गंध, रूप और आपका ध्वनि, और फिर आपका टेस्ट, स्वाद और स्मेल हो गया, ये चीज। फिर
तीन जो मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के गुण, सत्व रजस तमस। 1 2 3 4, 4 + 5 9, 9 + 10 19, 1 20, 5 25, 3 28। ये भगवान कह रहे हैं 28 होते हैं। ये वैष्णव लोग का सांख्य होता है, हमारे आचार्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीव और परमात्मा अलग है, जीव और परमात्मा अलग है, अचिंत भेदाभेद तत्व। हम दोनों सेम भी हैं। हम दोनों कैसे सेम है, समुद्र का जल और समुद्र का बूंद दोनों सेम है क्वालिटी वाइज, लेकिन क्वांटिटी वाइज अलग है, वो है। इसमें क्या नहीं लिया है भगवान ने, ज्ञान नहीं लिया है। क्यों ज्ञान नहीं लिया है, ज्ञान कहां से आता है, मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण से, इसलिए भगवान ने कहा कि उसको नहीं लेंगे, ठीक है। फिर क्रिया नहीं लिया है, रजस। अज्ञान नहीं लिया है, तमस, क्योंकि वो उसी से निकल रहा है। काल नहीं लिया, काल क्योंकि भगवान को ले चुके हैं ना, भगवान का अभी बार बार भगवान को क्यों डालना। स्वभाव, स्वभाव नहीं लिया है, क्योंकि प्रकृति ये जो स्वभाव होता है कर्म से आता है, व्यक्ति जीव के कर्म से आता है स्वभाव, इसलिए। फिर 5 जो कार्य जो नहीं लिया, गति हम चलते हैं, जो वाणी हम जो बोलते हैं, मल मूत्र जो त्यागते हैं, निर्माण कार्य यानी जो निर्माण करते हैं, वो सब नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है, सिंपल सा चीज है। आलू, अभी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो सब्जी है, मान लीजिए आलू डाला, भिंडी डाला, कोई आपसे पूछेगा कि क्या इसमें पड़ा है, तो आप कहोगे आलू पड़ा है प्रभु जी और भिंडी, और कोई कहेगा नहीं आलू पड़ा है, भिंडी पड़ा है, आलू भिंडी भी पड़ा है, ऐसे बोलोगे नहीं, हो गया ना, आलू भिंडी बोल दिया ना, या तो आलू भिंडी का सब्जी बोल दो। तो उस तरीके से अब भगवान कहते हैं ये तो 28 हो गया। इसके बाद 26 कब होता है, सब चीज सेम होता है, लेकिन तीनों गुणों को एक करके प्रकृति ले लिया, क्योंकि ये प्रकृति के गुण हैं। सत्व रजस तमस को एक जब मान लेते हैं तो प्रकृति हो गया। यहां तक तो ठीक है, ये वैष्णव फिलॉसफी का। अब देखिए यहां पे भगवान थोड़ा क्रोधित हो गए। ये तो मुझे बर्दाश्त होता है, लेकिन जब मुझे कोई ये कहता है कि आत्मा परमात्मा सेम है, माया है, भगवान का रूप माया है, वो निर्विकार है। आप सोचिए, आपको मैं कहूं आपकी आंखें नहीं हैं, आपके पैर नहीं हैं, आपके हाथ नहीं हैं, आपके कुछ नहीं है। एक तरीके से मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप अंधे हैं, आप लूंगे हैं, लंगड़े हैं। अच्छा लगेगा आपको? नहीं। तो भगवान को इसीलिए ये है मायावाद सांख्य। 25 जो एलिमेंट जो होता है जिसमें वो क्या कर देते हैं, जीव और भगवान को सेम कर देते हैं, ये है मायावाद। ये मायावाद सांख्य है। ये आप देखते होंगे बाहर के लोग 25 एलिमेंट सांख्य योग में बोलते हैं। 24 कैसे होता है, 25 के नीचे 24 कैसे ये कर देते हैं, ये भी भगवान और जीव को एक मानते हैं। प्लस ये कर देते हैं प्रकृति को हटा दिए। देखिए प्रकृति को ही हटा दिए। क्यों हटा दिए? कहें कि जीव प्रकृति है, ये तीनों गुण जीव के गुण हैं। भगवान कहते हैं नहीं मूर्ख, ये प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो जीव आत्मा, जो शरीर को ही आत्मा समझता है, वो कहता है, और ये होता है मेटेरियलिस्टिक सांख्य, भौतिकवादी सांख्य। जो कपिल, भौतिकवादी कपिल, याद करिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कपिल था, जो कि भौतिकवादी सांख्य योग देके गया, वो यही है। इसके बाद भगवान 17 भी बताते हैं सबका, लेकिन मैं 16 लिया। 16 में क्या होता है, इसमें आप देखोगे सेंसेस, इंद्रियों को एक ले लिया, 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रिया को सेंसेस मान लिया, 5 इंद्रियां ये, प्लस जीव और परमात्मा को फिर से अलग नहीं किया, एक ही किया। जीव लीजिए या परमात्मा उनके अनुसार। और तो और मन को भी हटा दिया इसमें। यहाँ पे देखिए माइंड नहीं है। क्यों? उनका मानना है कि आत्मा मन है, और इस तरीके से वो 16 थ्योरी देते हैं, 16 एलिमेंट होते हैं। कुछ 17 बोलते हैं, जिसमें 17 वाले क्या करते हैं, वो कम से कम माइंड को अलग करते हैं, मन को रखते हैं। तो एक प्रकार से
ये ऐसे अलग कैलकुलेशन करते हैं। अब भगवान कहते हैं इनका कैलकुलेशन के पीछे कारण क्या है ना उद्धव, मैं तुमको बताता हूँ। ये अलग अलग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनके पीछे इनका इंटेंशन क्या होता है। भगवान कहते हैं सबका इंटेंशन एक ही है, ये बताना कि परम पुरुष जो है, परम ब्रह्म, वो भौतिक जगत से परे है। लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। जैसे कि मायावाद क्या कर देते हैं, जीव और आत्मा परमात्मा को एक बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज इनका सभा ये चीज है, लेकिन ये इनके पीछे। अब भगवान ने जैसे इसके बाद उद्धव का प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न है? उद्धव पूछते हैं कि भगवान मेरा एक प्रश्न है। हाँ उद्धव पूछो। ये प्रकृति और पुरुष में अंतर क्या है, कैसे अंतर समझे? भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, मतलब उद्धव कहता है भगवान मेरा प्रश्न इसलिए ये है, आत्मा के बिना शरीर रहेगा नहीं। हम गीता में सुनते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, आत्मा निकल गया तो शरीर गया। लेकिन इस भौतिक जगत में अगर मुझे कोई कार्य भी करना है तो शरीर के माध्यम से कार्य करता हूं। मुझे खाना है, मुझे कुछ खाना है तो मुझे चल करके जाना पड़ता है, चाहिए ना सेंसेस। तो आत्मा मतलब प्रकृति पुरुष से कैसे अलग है? भगवान कहते हैं ऐसे अलग है बेटा। क्या अलग है? तो देख लीजिए, भगवान कहते हैं सुनो, प्रकृति जड़ पदार्थ है, पुरुष मतलब कि जीव या परमात्मा, दोनों भौतिक चीज नहीं है। भगवान कहते हैं एक बहुत सुंदर चीज जो देते हैं प्रकृति और पुरुष में इन डिफरेंस। क्या कहते हैं कि प्रकृति कैसे कार्य करती है, ये डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आदि देव, आदि भौत और आदि 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 आत्मिक इसको बोलते हैं। जैसे हम तीन बोलते हैं ना कि हाँ, आदि भूत, अध्यात्म और आदि देव। आदि भूत मतलब जैसे समझ लीजिए एप्पल, फल को ले लीजिए, ठीक है, एप्पल। आदि देव मतलब समझ लीजिए सूर्य, और आदि आध्यात्म मतलब मेरी आंख, ठीक है। अभी मुझे एप्पल देखना है तो उसके लिए मुझे आंख चाहिए और सूर्य की रोशनी चाहिए। रात को अंधेरे में एप्पल दिखेगा तुमको? सूर्य की रोशनी चाहिए। आंख नहीं होगा एप्पल दिखेगा? चलो सूर्य की रोशनी आंख है, एप्पल है ही नहीं तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। मन में बस आप सोच सकते हो। तो आपको अगर एक सेब देखना है, आंख चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। लेकिन पुरुष इंडिपेंडेंट होता है, जीव आत्मा अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। भगवान या आत्मा को रिवील करने के लिए वो अपने आप रिवील होता है। ये चीज बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, ये पुरुष जो है ना, जो जीव है, वो भी प्रकृति से अलग है। फिर उद्धव का प्रश्न उठ गया, फिर अलग अलग जीव अलग अलग योनि में क्यों हैं? भगवान कहते हैं उसका कारण क्या है उद्धव ना? मन। वास्तव में आत्मा को नहीं जाना है। जैसे सिंपल सा हमारे आचार्य कहते हैं, मान लीजिए आप ये मोबाइल है, इससे आप इतना अटैच हो। अभी ये गुरुकुल का मेरा बच्चा अगर मोबाइल लेकर के जा रहा है और मैं इतना अटैच हूं कि बस जहां मोबाइल जा रहा है मैं भी जा रहा हूं। या टीवी कोई देख रहा है, टीवी में क्रिकेट मैच हो और चोर टीवी को लेकर के जा रहा है, आप क्रिकेट मैच में इतना लीन हो, आप भी चलने लग गए हो। अरे हाँ हाँ हाँ, क्या चल रहा है? हाँ हाँ, अरे मारा 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 मारा, चौका मारा, हाँ हाँ हाँ, और वो लेके जा रहा है, आप भी पीछे पीछे जा रहे हो। वैसा है मन। मन के प्रति हम इतना आसक्त हो गया, ये मेरा मन है। इस कारण से आत्मा जहां मन जाता है वहां वो भी जाता है। और भगवान कहते हैं जैसे एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न देखते हैं तो पहला स्वप्न भूल जाते हैं, वैसे जीवात्मा एक शरीर त्यागने के बाद जब दूसरा शरीर में आता है
पुराने शरीर चीजों को भूल जाता है। शरीर कैसे मिलता है? भगवान कहते हैं कि शरीर जो मिलता है ना उद्धव, वो मोड्स के कारण, गुणों के कारण। कैसे? आप सतोगुण में रहोगे देवताओं का, रजोगुण में मनुष्य जीवन या राक्षस बनेंगे, यक्ष राक्षस, और अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस ज्यादा रहेगा तो जानवर बनेंगे। अब प्रश्न उठता है, भगवान ये जो जीव है ये है क्या? मतलब ये भगवान कह रहे कि कैसे वो जीव भूल रहा है, कैसे उसका शरीर बदल रहा है। आप आश्चर्य हो जाएंगे भगवान ने क्या बोला। वास्तव में एक बात मुझे बताइए, ये सोचने वाली बात है। भगवान गीता में कहते हैं हम क्या हैं? मशीन हैं। क्या है? हम मशीन हैं। अगर आपने गीता पढ़ा होगा 15वें अध्याय में। प्रश्न उठता है, कभी कार आपका बड़ा होता है, कोई मशीन बढ़ता है? जैसे आपने आज एक मान लीजिए कोई कार ले लिया है, बोलेरो आपकी जीप है, कभी देखा है ओ प्रभु जी आज बोलेरो थोड़ा सा बड़ा हो गया है? ऐसा होता है? हुआ है क्या कभी? देखा है? ओ ये टेबल है, ये टेबल बड़ा हो गया प्रभु जी। तो कोई कहेगा अरे मूर्ख, टेबल बड़ा होता है। तो फिर प्रश्न उठता है, ये शरीर अगर भगवान कहते हैं ये मशीन है, तो फिर ये हम देख क्यों रहे कि कैसे ये बड़ा हो रहा है? हम तो देख रहे हैं ना, ये जैसे हमारे गुरुकुल के बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। तो फिर ये क्या बात है प्रभु जी? इसी चीज को उद्धव गीता में बोल रहे हैं भगवान। ये है 43 वर्ष 22 चैप्टर का। क्या बोल रहे हैं भगवान? आप आश्चर्य करेंगे। भगवान कह रहे नित्यदा हिंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनाक्ष वेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते। वास्तव में हर क्षण हमारा शरीर चेंज हो रहा है। हाँ, कैसे भगवान उदाहरण देते हैं। कभी नदी में गए हो, एक पॉइंट को देखना, पानी जो वहां पे अभी देख रहे हो, 2 सेकंड बाद देखोगे वो पानी अब वास्तव में नहीं है, वो चला गया जो पानी था। मोमबत्ती जो जलाते हैं, हर समय हमको लगता है जल रहा है, पर वास्तव में वो मोम हर क्षण जल रहा है और फिर एक नया वो जल रहा है। हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, हर क्षण पर हमको दिख नहीं रहा है। जैसे वीडियो कैसे बनता है, वास्तव में वो फोटो कैप्चर किया जाता है, उसको मूवमेंट करके हर क्षण तो हम परसीव नहीं कर पाते हैं। वास्तव में हमारा हर क्षण शरीर बदल रहा है, हमको हर क्षण एक नया शरीर मिल रहा है, पर माया का प्रभाव देखिए हमको पता नहीं चल रहा है कि क्षण शरीर बदल रहा है। हर एक क्षण में हमारा शरीर बदल रहा है, नित्य। ये है भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं उद्धव, इसलिए जीव को भोग के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि ये तभी कार्य हो सकता है, इसीलिए। लेकिन उद्धव कहता पर हर समय आपके बारे में भोग कैसे वो छोड़ सकता है? कभी उसको भोग नहीं मिलता, विचलित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारत, अपना धर्म करो, गर्मी हो या सर्दी हमेशा अपना धर्म करो। हर दिन भिंडी का सब्जी भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, आज भिंडी ही भिंडी मिल रहा है, एक दिन फिर आएगा जब परवल और रबड़ी भी मिलेगा। तो उसके लिए आशा मत करो कि रबड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तुम प्रयास अपना धर्म करो। हमारा धर्म है क्या? एज ए गुरुकुल चिल्ड्रन हमारा धर्म है शास्त्रों को पढ़ना, अपने पुस्तकों को पढ़ना, अध्ययन करना। उसी तरीके से धर्म करते रहो। अब लेकिन प्रश्न उठ जाता है, उद्धव कहता है भगवान प्रश्न ये है, हर समय कैसे कोई टॉलरेट कर सकता है? कोई मूर्ख व्यक्ति आकर के कह देता है अरे गधे कहीं के, सांड कहीं के, मोटा सांड, बुरा लग जाता है प्रभु जी। और कोई कह देता है मूर्ख हो क्या, अकल भैंस चढ़ने गई है क्या, गधे कहीं के, बुरा लग जाता है। कैसे इस सब चीज़ों से सह सकते हैं वो कल हम बताएंगे। भगवान कहते एक सन्यासी ने किया, और वो कौन था सन्यासी कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।